बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन। आपकी बाल लीलाओं का सौभाग्य रायपुर कलां गांव की धरती को मिला। मिट्टी के घर, मिट्टी की सड़कें और पास में कलकल करती हुई रावी का किनारा मिट्टी से बना हुआ। आपने दर्शा दिया कि संत महापुरुष धरती की पुकार को सुनते हैं। महापुरुषों के चरण स्पर्श से मिट्टी भी सोना बन जाती है। वह अपने भाग्य सराहती है कि भूभार हटाने आए हैं समय के महापुरुष। आपकी माताजी साधु सेवी और सत्संग में रुचि रखने वाली थी। वहाँ ग्राम के गुरुद्वारे में आपको साथ ले जाती। आपके शीश पर पतली पतली जटाएं थी। आप माता की गोदी से उतरकर बार बार अपना सिर धरती पर रखते, मत्था टेकते, किलकारी मारकर हंसते। जब आप मुख नीचे कर ऊपर उठाते तो अनायास ही वहाँ बैठे भक्त हृदयों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो जाता। उस समय ऐसा लगता मानो बादलों की ओट में सूर्य ने अपनी रश्मियों को भूतल पर डालकर उसे प्रकाशमान बना दिया हो। जब कभी माता श्री को गुरुद्वारे में जाने में देर हो जाती तो आप अत्यधिक मचलना शुरू कर देते। शीघ्र ही सब काम छोड़कर स्वयं माता जी या आपकी बड़ी बहन शीला जी आपको उठाकर गुरुद्वारे चली जाती। पिछले जन्मों की तपश्चर्या के अनुरूप ही बाल रूप की लीलाएं निरखने का आनंद मिलता है। गांव की कई स्त्रियां एवं बुजुर्ग आपके घर में आकर कहती, बीबी आप धन्य हैं, आपके घर कोई भगवान का रूप ही आया है। हमारा दिल इसे मिले बिना अधीर रहता है। इसे देखकर लगता है कि मानो जीवन की निधि मिल गई है। कई सुहृद संबंधी आकर कहते कि ना जाने क्यों बार बार आपके घर आने को मन चाहता है। कौन से अनोखे लाल ने आपके घर जन्म लिया है। घर में पांव रखते ही दिल हर्ष से भर जाता है। माताजी कहती, मुझे क्या मालूम, आप देख लें, क्या जाने किसी संत ने ही यहाँ जन्म लिया हो। आपकी आयु 2 वर्ष की हुई। आप नियमानुसार माताजी के साथ गुरुद्वारे जाते, शीश झुकाते, गुरवाणी को सुनने की धुन में ऐसे लय हो जाते कि सब देखते ही रह जाते। एक दिन आप अपनी बड़ी बहन के साथ गए। पाठ करने वाले ग्रंथी के पास कब पहुंच गए किसी को पता न चला। दूर से किसी ने आवाज़ लगाई, बाबा जी अंदर बच्चा कैसे पहुंच गया। बाबा जी चूँकि भक्तिवान रूहें अंतर हृदय से प्रकाशित होती हैं, बाबा जी ने आप पर दृष्टि डाली और पाठ पढ़ते पढ़ते उच्चारण करने लगे, धन निरंकार, धन निरंकार, धन निरंकार। सारी संगत भी उच्च स्वर में बोलने लगी, धन निरंकार। बाबा जी आनंद तिरेक से उच्चारण करने लगे कि निरंकार की ज्योत किस रूप में और कब आती है, वह अपना रूप प्रगटाती है, परंतु जीव समझ नहीं पाते। वे सांकेतिक भाषा में बतला रहे थे कि दिव्य ज्योत ने बालक के रूप में दर्शन दिए हैं। आप अवतारी विभूति हैं। वैदिक नियमानुसार संसार में ये नियम प्रचलित है कि नाम संस्करण, अन्नप्राशन, मुंडन संस्कार आदि समय समय पर संबंधियों में पर्व की भांति मनाए जाते हैं। आपके मुंडन संस्कार पर भी संबंधी एवं ग्रामवासी एकत्र हुए। प्रायः बालक मुंडन करवाते हुए रोते हैं, परंतु आपका खिलता हंसता हुआ चेहरा सबके दिलों में अनोखी प्रसन्नता भर रहा था। पंडित जी ने मंत्र बोला और नाई ने मुंडन आरंभ किया। अचानक ही एक बुजुर्ग के मुंह से निकला, माता इसके सिर से निकलती हर बाल की किरण बतला रही है कि यह साधारण मुंडन नहीं, ये एक संन्यास की क्रिया है। भाव ये कि ये स्वयं अभी से संन्यास ले रहे हैं और भावी समय में हजारों सन्यासी बनाएंगे, अर्थात आप काल माया के बंधनों से छुड़ाकर सत्य का पथ दर्शाएंगे। उस समय किसी ने इस पर अधिक ध्यान ना दिया। कौन जाने कि बुजुर्ग के शब्द भविष्यवाणी थे और उसके अंतर हृदय में भगवान प्रकट होकर स्वयं संदेश सुना रहे थे। योग माया के वशीभूत हो सब ने सुना अनसुना कर दिया
और आमोद प्रमोद किया। वह भविष्यवाणी आज सब पर प्रकट है। विलक्षणता महापुरुष अपनी पग पग पर दर्शाते हैं, खोलते हैं राज हकीकत के, कोई समझ उन्हें ना पाते हैं। हर खेल ही उनकी लीला है, हर खेल में है रहस्य छिपा, वे बाल सुलभ लीलाओं में पैगाम अमर देते हैं सुना। इनके ही नूरे जलवे से भरा नूर जहाँ के हर रंग में, चमत्कार सभी कुदरत के हुए रोशन इन्हीं के संग में। सुख आनंद खुशियों के सागर अमृत का में बरसाते हैं, होते हैं धन्य वही जग में जो पावन दर्शन पाते हैं। यदि बाहरी दृष्टि से देखा जाए तो साधारणतया अबोध बालक की क्रीड़ाएं क्रीड़ा बनकर रह जाती हैं। असाधारण अर्थात दैवी शक्ति संपन्न बालक खेल खेल में ही जीवन के लक्ष्य का रहस्य बतलाते हैं। अभी आपकी अवस्था 4-5 वर्ष की हुई कि गांव की बुजुर्ग स्त्रियां उस समय सूत कातती थी। संध्या समय आप उनके पास जाकर कहते, इना कच्चियाँ तंदा टूट जाना, ये समय सूत कातने का नहीं, भजन सिमरन करो, गुरुद्वारे चलो, जो आपका अपना काम है वही करो। वे आपकी मुस्कुराती मनमोहनी छवि को देखती रह जाती। आप गुरुद्वारे की ओर चल देते। आप बचपन से ही सौम्य प्रवृत्ति और असाधारण प्रकृति की आभा लिए हुए थे। उस समय कौन जानता था कि आप अमर सत्यता की ज्योति का विराट स्वरूप बनेंगे। अवतार स्वयं चमत्कार दिखाते नहीं, अपितु स्वयं को छिपाते हैं। जैसा कि कृष्ण रूप भगवान हर खेल के चमत्कार पर माया का पर्दा डाल सबको भ्रमित कर देते थे। आपने लौकिक मर्यादाओं का पालन करने के लिए पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। ज्ञान के सागर होते हुए भी संसार के नियम धर्मों को मुख्यता प्रदान की। गांव बल्लड़वाल में माध्यमिक पाठशाला में पढ़ना आरंभ किया। केवल दिखावा मात्र बच्चों के साथ खेलना आरंभ करते और बीच में से निकलकर रावी नदी के बांध पर मिट्टी पर आंखें मूंद कर बैठ जाते। कभी कभी बच्चे आपको वहाँ से आकर उठाते और ठिठोली करते हुए कहते कि हमारे साथ क्यों नहीं खेलते, यहाँ क्या मिलता है। आप कहते कि हम भगवान के साथ खेलते हैं, उसका खेल देखते हैं, चाहो तो तुम भी यहाँ बैठकर देखो। कल कल करती नदी के पानी की धुन मानो देवी संगीत सुना रही है। ऐसा सुनकर वे बच्चे कभी कभी वहाँ बैठ जाते और सचमुच ही प्यारी धुन है कहते हुए उठ जाते। मायावश पुनः अपने खेल खेलने लगते। आपकी आयु 10 वर्ष की हुई। आपके शिक्षक का नाम राम प्रकाश था। वह भी भक्ति भाव रखने वाला पुरुष था। वह सोचता कि इन्हें देखकर ऐसे लगता है कि इनके अंदर दैवी शक्ति है। कक्षा में भी शांत, एकांत, एकाग्र और पढ़ाई में सबसे आगे। जब भी देखो छुट्टी होते ही नदी पर चले जाते हैं। कई बार आते जाते देखा है कि समाधि लगाए बैठे होते हैं। एक बार मास्टर जी ने आपके पीछे पीछे आकर पूछा, राम प्रकाश, क्या अभी से तुम्हें राम ने प्रकाशित कर दिया है? अभी तो तुम्हारे खेल कूद आमोद प्रमोद के दिन हैं, हमें भी कुछ ज्ञान कराओ। आपने विनम्रता से कहा, आपकी शिक्षा से मैं शिक्षित हो रहा हूँ। आप ही कहते हैं संसार भगवान का खेल मात्र है। आप गुरु हैं, मैं तो आपके द्वारा दी गई शिक्षा से उस खेल को देखने यहाँ आता हूँ, उसे अनुभव करने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रकृति का कण कण उसके दिव्य तेज से कैसे अनोखे खेल खेल रहा है। चांद, सूर्य, बादल, धूप, छाया, क्या अनोखा खेल है। सब समय में बंधे हुए अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। हमें भी कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए। शिक्षक देखता ही रह गया कि महापुरुषों की वाणियों को, रामायण अथवा गीता को हमने पढ़ा अवश्य, पर मनन नहीं किया। ये बालक अभी से अनुभव कर रहा है। वह क्या जाने कि ये साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। प्राइमरी तक यहाँ शिक्षा ग्रहण कर आप अमृतसर जाने लगे। आपने लौकिक शिक्षा हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेज़ी में प्राप्त की। सन 1944 में आपने मैट्रिक पास कर ली। महाप्रभु जी गणित में
अत्यधिक प्रवीण थे। इस संदर्भ में आपने स्वयं फरमाया था कि हमारे गणित के अध्यापक हमें छुट्टी वाले दिन भी बिना फीस के पढ़ाया करते थे। एक दिन बच्चों ने मिलकर छुट्टी कर ली और कोई भी पढ़ने ना गया। अगली बार जब बच्चे उनके घर पढ़ने गए तो उन्होंने समझाया कि वह तो उनके भले की सोचते हैं। हमने उस दिन से ये प्रण कर लिया कि बाकी बच्चों में से कोई जाए ना जाए, लेकिन हम तो अवश्य जाएंगे। शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षक के प्रति श्रद्धा और जीवन में अनुशासन अत्यावश्यक है। आपने पुनः कोई छुट्टी न की और गणित में आप सदैव सर्वोपरि रहे। आपके बड़े भाई कलकत्ता में दुकान और व्यापार करते थे। आप सांसारिक कार्य व्यवहार करते हुए निर्लिप्त रहते। आपके घर के सभी सदस्य मानो त्याग की मूर्ति थे। अत्यधिक हास विलास उन्हें पसंद नहीं था। आप 1946 में एक बार कलकत्ता गए, परंतु वहाँ सत्संग का साधन प्राप्त ना होने के कारण पुनः पंजाब लौट आए। आपको आत्म अनुभूति तो थी, परंतु लोक मर्यादा अनुसार अपना कर्तव्य सतगुरु शरणागति, नाम दीक्षा, गुरु आज्ञा पालन एवं आदर्श गुरु भक्ति को मुख्यता देते हुए संपन्न किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।